मैं डॉक्टर अर्जुन दास खत्री आप सभी भक्तों का और पधारे लोगों का हृदय से वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। विष्णु के अवतारों की कथा के अंतर्गत हम राम कथा कर रहे हैं। इसके पूर्व मैंने आपको बतलाया था कि जब वनवास के पश्चात भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता चित्रकूट में रुके हुए थे, तो भरत पूरी अपने नगर के लोगों को लेकर उनको मनाने के लिए पहुँचे, परंतु राम ने उनकी बात स्वीकार नहीं की कि पिता को, माता को जो वचन एक बार दे दिया है, मैं उससे विमुख नहीं हो सकता और बिना 14 वर्ष पूर्ण किए वापस अयोध्या नहीं लौट सकता। तो भरत अयोध्या लौट गए और भगवान राम वहीं पर रहने लगे। वे चित्रकूट में महर्षि अत्रि और माता अनुसुईया के आश्रम में रहते थे। तो माता अनुसुईया जो है वो सतियों में शिरोमणि है। वो सती इसलिए नहीं कहलाती कि उन्होंने अपने मृत पति के साथ आत्मदाह किया। वो सती इसलिए कहलाती हैं कि उन्होंने अपनी शक्ति से एक नहीं, तीनों महादेव ब्रह्मा, विष्णु और ब्रह्मा जी को इस बात के लिए बाधित किया कि वे उनके पुत्र के रूप में जन्म लें और उन्हें लेना पड़ा। सती का तप। तो सती का महत्व में मैंने अपने वीडियो में, जो इसी चैनल पर है, इसको अलग से विस्तार से कहा है। आश्रम में निवास करते हुए उनकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी और लोगों को पता लगा कि ये अयोध्या के राजकुमार वही राम है जिन्होंने महाबली ताड़का का वध किया है। तो चित्रकूट के दक्षिण में जो क्षेत्र है वो दंडकारण्य है। तो दंडकारण्य वन अति घनघोर वन है और हिंस्र पशुओं के अतिरिक्त वहाँ पर राक्षसों का भी बहुत आतंक था, और ऐसे राक्षस जो पशुओं से भी ज़्यादा भयंकर थे। पशु तो व्यक्ति को तभी मारता है जब उसे भूख लगी हो, परंतु ये राक्षस तो उनको यज्ञ नहीं करने देते थे, विध्वंस करते थे और जब तक उनकी हत्याएं कर देते थे और मार के खा भी जाते थे। तो उससे त्रस्त थे। तो वो सारे ऋषि मुनि वहाँ चित्रकूट आश्रम में आने लगे भगवान राम के पास, और ये विनय करने लगे कि साहब हमको वहाँ बहुत ही कष्ट है, राक्षसों ने बहुत कष्ट दिया हुआ है और आपसे निवेदन है कि आप चल के हमको उससे मुक्त कीजिए। तो भगवान राम ने उनको क्षत्रिय होने के नाते और जैसा उनका लोक कल्याणकारी कार्य थे, उन्होंने उनको वचन दे दिया कि मैं तुम्हें उनसे, उनके भय से मुक्त कर दूंगा। कुछ दिन वहाँ रहने के पश्चात फिर वो दंडकारण्य वन की ओर प्रस्थान कर गए। अब जब चल रहे थे तो माता सीता ने उनसे निवेदन किया। उन्होंने कहा कि आप जो है ऋषि मुनियों ने आपसे विनय की और आप बिना कुछ जाने समझे राक्षसों का वध करने के लिए तैयार हो गए। तो हम जब यहाँ पर आए हैं तो किसके लिए आए हैं? हम सन्यासी वेश धारण करके आए हैं। हमें सन्यासियों की तरह यहाँ रहना चाहिए। उसी से हमारे ससुर जी को और हमारे सास और माताओं को बहुत संतोष प्राप्त होगा, और जब आप वापस राज्य में लौट जाएं और गद्दी पर बैठे हैं तो फिर आप अपने धर्म का, क्षत्रिय धर्म का निर्वाह कीजिए। तो उन्होंने कहा, सीता जी ने उनसे बहुत ही विनय के साथ कहा कि जो व्यक्ति है वो काम के अधीन होकर, तो काम क्या, काम देखिए 4 पुरुषार्थ हैं, सभी जानते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो धर्म से अर्थ का संचय करें और धर्म से ही काम करें, और काम के बाद तब आपको मोक्ष प्राप्त होगा। तो काम का क्या अर्थ है? काम का अर्थ केवल एक सीमित अर्थ सेक्स में नहीं लिया जाता। अधिकांश लोग ऐसे ही समझते हैं, ऐसा नहीं है। काम का अर्थ
सभी तरह के काम हैं, सभी तरह की कामनाएं हैं जो विश्व में अनेक प्रकार से हैं। क्योंकि जब आप उन सब कामों को अच्छा करेंगे तभी तो मोक्ष का मार्ग खुलेगा। केवल एक ही बिंदु पर थोड़ी आदमी अटकता है कि खाली जिंदगी में एक ही काम बचा है। तो इस बात का भी ध्यान रखना है। पुरुषार्थ में काम का अर्थ क्या है? काम का अर्थ सभी कामनाएं, इच्छाएं जो समय समय पर व्यक्ति में आवश्यकता होने पर अथवा स्वाभाविक रूप से मन में उठती रहती है। तो उसने कहा कि काम के वशीभूत होकर व्यक्ति 3 प्रकार के व्यसन उसमें व्याप्त होते हैं। तो पहला व्यसन तो ये होता है कि वह असत्य भाषण करता है, जब कोई काम पूरा नहीं कर पाता तो फिर झूठ बोल देता है। दूसरा ये होता है कि परस्त्री गमन बहुत भारी व्यसन है जो व्यक्ति में लग जाता है। और तीसरा ये है कि वो क्रूरता करने लगता है, दूसरों को सताने लगता है अपने आनंद के लिए। तो ये व्यसन 3 उत्पन्न हो जाते हैं। तो जहाँ तक आपका चरित्र है, जहाँ तक आपकी जीवन शैली है, पारिवारिक गरिमा है, उसके अनुसार आप पहले 2 काम में तो लिप्त नहीं हो सकते हैं। रघुवंशी होने के नाते असत्य भाषण आप कर नहीं सकते, और संयमी होने के कारण, जितेंद्रीय होने के कारण आप परस्त्री गमन कर नहीं सकते। तो लेकिन तीसरा जो है क्रूरता का, उसमें आप जरूर उलझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऋषि मुनियों ने आपसे विनय की और आपने उनको वचन भी दे दिया। अब जो राक्षस मिलेगा आप उसको मारोगे, तो बिना मतलब जो है उसका हत्या का अपने ऊपर पाप लोगे। तो उसकी बातों को सुनकर भगवान राम ने कहा कि भाई सीता, तुम मुझे सदैव मेरे हित की बात करती हो, कल्याण की बात करती हो, और जो तुमने कहा है ये तुम्हारी पारिवारिक गरिमा के अनुकूल भी है। लेकिन तुम खुद ही सोचो कि रघुवंशी होने के नाते जब मैंने ऋषियों को इसका वचन दे दिया है कि मैं आप सभी लोगों को राक्षसों के भय से मुक्त करूंगा, तो क्या मैं इससे लौट सकता हूँ? कैसे लौटूंगा? बोलो, कैसे वचन अपना तोड़ दूं? कैसे चुप रह जाऊं? और उसने कहा कि देखिए, अब कितने बड़े राजधर्म की बात है, कर्तव्य की और राजधर्म की कितनी बड़ी बात है, जो आज के संदर्भ में अति महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि ऋषि मुनि इतनी कष्ट में रहते हैं वनों में, तो क्षत्रिय होने के नाते मुझे स्वयं ही इसका निराकरण करना था, पहले ही करना था इनके बिना कहे। और वो मुझसे निवेदन करने आए हैं, ये मेरे लिए बहुत ही लज्जा की बात है। आज देखिए, छोटी छोटी मांग के लिए लोग कितने आंदोलन करते हैं, कितने हल्ला गुल्ला करते हैं, लेकिन शासन सुनता नहीं है। समस्याओं के हल करने की बात कौन का है? सुनता तक नहीं है। तो अब आप ये देखिए राम क्या कह रहे हैं। राम, जो भगवान राम का जीवन चरित्र है, वो पुरुषोत्तम क्यों है कि हर एक क्षेत्र में उन्होंने एक महान आदर्श स्थापित किए, और राज्य के क्षेत्र में तो बहुत ही अधिक है। तो राजाओं को इसका अनुकरण करना चाहिए, शासन को इसका अनुकरण करना चाहिए। तो क्या कहा कि ये मेरे लिए लज्जा की बात है कि वो मुझसे कहने के लिए आए, और उसके कहने के बाद भी अगर मैं इससे विमुख हो जाऊं तो इससे बड़ा और एक अपराध मेरे लिए क्या हो सकता है, पाप मेरे लिए क्या हो सकता है। तो इसलिए जो मैंने वचन दिया है वो उनको कष्ट देते हैं। तो एक व्यक्ति को अपने को नहीं देखना है, अपने को पूरा समाज देखना है, और इसलिए मैं उनका वध अवश्य करूंगा, उनको भय से मुक्त करूंगा, और उसके कारण मेरे को भले कितना पाप पड़े, भले मुझे कोई नरक मिले, मुझे सब स्वीकार है। तो ये देखिए एक श्रेष्ठ राजा के जो विचार है प्रजा के दृष्टि से, वो कितने उच्च कोटि के हैं। तो ये कह के उन्होंने फिर सीता जी कुछ नहीं बोली, क्या बोलती हैं उसके आगे। तो फिर वो आगे आगे गमन करते हुए उन्होंने दंडकारण्य में प्रवेश किया। तो जब दंडकारण्य में प्रवेश किया तो वहाँ उनका पहला सामना जो है वो विराध नाम के राक्षस से हुआ। तो महाकाय उसका शरीर, बहुत विशाल भयंकर उसका शरीर, चेहरा भयंकर, और ताकत तो वैसे ही सब जमाने में बहुत होती थी। तो वो एक हिरण और बाघ को तो मार के अपने कंधे पर लाद के ला रहा था, और मुंह पे खून लगा हुआ था, मैंने खून पी गया उनका, और उसके बाद लेके आया, अब उनको पका के खाएगा, ये जैसे भी खाएगा। अब जब उसने इनको देखा तो बड़ा प्रसन्न हो गया, अरे वाह, ये तो मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे ये लोग मिले, तो ये बड़ी सुंदर महिला है, ये तो मेरी भार्या बनेगी, और ये जो 2 हैं इसके साथ में पुरुष हैं, इनको तो मैं पका के खा जाऊंगा, इतना बढ़िया मुझे भोजन कहाँ मिलेगा। अब वो ये किया उसने, और आया उनके निकट, और आकर के सीता को उसने पकड़ लिया और उठा लिया और अपना चल पड़ा। अब सीता को तो स्वाभाविक है रोना शुरू कर दिया।
चिल्लाना रोना शुरू कर दिया। तो दौड़े थे उनके पीछे कि राम तो कहा जल्दी इसको मारो, नहीं तो सीता को कष्ट बहुत ज़्यादा देगा ये। तो वो तुरंत उन्होंने धनुष बाण दोनों भाइयों ने चलाने शुरू, देखो दोनों भाइयों चला रहे हैं उसके ऊपर, और उसके तमाम खूनों खून हो गया वो। अब उसके बाद उसको भी क्रोध आया, तो उसने अपने बाघ और हिरण को भी उठा के रख दिया किनारे, और सीता जी को भी उतार दिया, और इन दोनों को पकड़ लिया और बैठा लिया कंधों पे, और ले करके और इनको चलने लगा। तो राम ने कहा कि तो उसी दिशा में ले जा रहा है जहाँ हमको दक्षिण में जाना है, तो जितनी दूर तक ले चलता है चलने दो। अब जब चलने लगे तो सीता तो पीछे छूट गई ना, वो तोड़ी थी कंधे पर, तो वो पीछे पीछे दौड़ने लगी और चिल्लाने लगे, अरे इसको छोड़ दो, इनको छोड़ दो, इनको छोड़ दो, हैं आप मत मारो। तो वो राक्षस से भी अनुरोध करने लगी। तो फिर उनको लग रहे तो बड़ी समस्या खड़ी हो रही, तो फिर उन्होंने उसको घूंसे मारने शुरू किए, वहीं ऊपर बैठे बैठे सिर के ऊपर, उसके ऊपर जहाँ जहाँ हाथ पहुँचते थे उनको कस कस के मुँह पर घूंसे मारे। तो जब उनके घूंसों से कुछ सामान्य तो वो भी नहीं थे योद्धा, तो जब उनके घूंसे प्रबल उसके ऊपर पड़े तो फिर उसने उनको उतार दिया, और फिर उनमें युद्ध होने लगा। अब युद्ध होना तो इन्होंने तो धड़ा बाण चला दिए, सारा शरीर खून खून हो गया, पर मरा नहीं। अरे हमारे बाण से बड़े बड़े लोग नहीं बच सकते, ये कहाँ से बच गया? तो फिर रुके और उनसे पूछा तुम कौन हो? फिर उसने उत्तर दिया, अच्छा राम लक्ष्मण ने अपना परिचय पहले ही दे दिया था, मैं अयोध्या का राजकुमार राम हूँ और इस प्रकार से वन में आया हूँ। तो उसको इनके परिचय तो मिल ही गया था। अब जब उसने पूछा तो उसने बताया कि मैं पूर्व जन्म में तुमरू नाम का गंधर्व था और कुबेर की सेवा में था। तो एक दिन अप्सरा के संपर्क में आने से मेरा विलंब हो गया उनकी सेवा में जाने में। तो जब विलंब हो गया तो इतना क्रोधित हो गए कि उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि तू राक्षस हो जा। और फिर मैंने उनसे अनुनय विनय की, तो मेरा उद्धार कैसे होगा? तो उन्होंने कहा कि जब भगवान राम के रूप में अवतार लेंगे तो वो तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आपके दर्शन हो गए। अब मुझे लग रहा है कि मुझे इस घोर नारकीय जीवन से मुक्ति मिलेगी, कोई अच्छा जीवन तो मैं जी नहीं रहा हूँ। तो उसने ये बताया कि जब मैं राक्षस बना तो मैंने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की, घोर तपस्या की, और घोर तपस्या करके उनसे वर पाया कि मैं किसी अस्त्र शस्त्र से ना मरूँ। तो आपके बाणों से मुझे कैसे मरूंगा? अब यहाँ देखिए एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, रावण रहे हों, कुंभकर्ण रहे हों, या ये विराट राक्षस हो, या अन्य भी लोगों को आप देखेंगे दैत्यों को, तो सारे ब्रह्मा जी की तपस्या करते थे। ब्रह्मा जी की तपस्या क्यों करते थे? क्योंकि हम कहते हैं कि ब्रह्मा जी जन्म देने वाले हैं, और जो जन्म दे रहे हैं तो उसी समय भाग्य बनाते हैं। तो ब्रह्मा जी भाग्य बनाते हैं, और तपस्या खड़े खड़े नहीं होती, गप्पों से नहीं होती। उसके लिए सारी दुनिया छोड़नी पड़ती है, सारे त्याग करने पड़ते हैं, तप करना पड़ता है, समय तक इंतजार करना पड़ता है, धैर्य करना पड़ता है, संयम रखना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें जो है त्याग करनी पड़ती है। तो अब आप ये देखिए कि अगर जीवन में इन सब चीज़ों को साथ में लेकर कोई भी चलेगा तो वो शिक्षा ग्रहण करने का तप करे, वो उद्योग करने का तप करे, वो किसी प्रकार किसी भी क्षेत्र में एक तपस्या की तरह से, तपस्वी की तरह से जुड़ जाए, तो आप देखिए उसकी कितनी प्रगति होती है। तो ब्रह्मा जी को जो तपस्या करने और भाग्य देने का है, तो ये नहीं कि आप आंख बंद करके ब्रह्मा जी रटने लग जाएंगे तो काम हो जाएगा, उसके लिए कार्य करना पड़ता है। तो ये जो है संकेत आज के वर्तमान संदर्भ में अति महत्वपूर्ण है कि हम किसी भी क्षेत्र में तपस्या करेंगे, मेहनत करेंगे, उसमें लगे रहेंगे निरंतर धैर्य के साथ, बिना किसी विचलन के, तो उसमें सफलता प्राप्त होगी। ये बड़ी खास बात देखिए दूसरी आपको समझ में आनी चाहिए। अब उसके बच्चा जब फिर देखा उन्होंने कि ये तो मर ही नहीं रहा है, तो उनका भी तो धनुष बाण से जब नहीं, धनुष से नहीं मरेगा, तलवार से नहीं मरेगा, तो इसके लिए लक्ष्मण से कहा कि तुम इसके लिए बड़ा गड्ढा खोदो। तो बड़ा गड्ढा लक्ष्मण ने खोदा, और फिर उसके बाद में उसको दबा के मिट्टी से दबा दिया। जैसे दबाया सांस घुटने से वो उसकी मृत्यु हो गई। और फिर वो अपने वास्तविक गंधर्व रूप में प्रकट हुआ और उनको हाथ जोड़ करके चला गया। हाँ, जाने से पहले उसने एक बात ये जरूर कह दी, जब वो अपना गंधर्व रूप में प्रकट हो गया, उसने कहा ये बहुत ही विशाल वन है और बहुत ही घोर है, और इसमें बड़े हिंसक पशु विचरण करते हैं, तो आप परेशान हो जाओगे। इसलिए ये ज़्यादा अच्छा है कि आप यहाँ से सीधे शारंग मुनि के आश्रम में चले जाएं और वहीं निवास करके वहीं तपस्या करें। तो फिर उसने उनका रास्ता भी बता दिया। फिर वो वहाँ से गए और वहाँ वो शारंग मुनि के आश्रम में गए, फिर वहाँ कुछ दिन तक रहे। फिर वहाँ भी ऋषि मुनि उनसे आके मिलने लगे और तमाम ये अपने कष्टों का अनुरोध करने लगे। और उसके पश्चात फिर उन सबको लेकर के वो सुतीक्ष मुनि के आश्रम में गए। फिर उन्होंने कहा कि भाई अब आप छोड़ के मत जाइए, आप यहीं परमानेंट रहिए, स्थायी रूप से मेरे साथ रहिए, जब तक आपको वन में रहना है। तो फिर
राम ने कहा नहीं ऐसा नहीं, इतने सारे लोग मुझसे मिलने आ रहे हैं। और सभी ऋषि कहते थे हमारे आश्रम में रहेंगे, कि पता था ये रहेंगे तो हम पूरे सुरक्षित रहेंगे। तो सब कहते, उन्होंने कहा नहीं, मैं अपनी स्वयं की कुटिया बनाऊंगा, किसी के आश्रम में मैं नहीं रहने की हमारी इच्छा है। और हमें अन्य लोगों को भी मिलना है, अन्य ऋषि मुनियों से उनके दर्शन भी करने हैं, तो इसलिए मैं यहाँ से जाऊँगा। तो फिर वो सुतीक्ष मुनि से आशीर्वाद लेकर के आगे की ओर प्रस्थान कर गए। अगली कथा हम करेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसका शेयर भी करिए मित्रों में, कथाओं पर चर्चा भी कीजिए, तो आपको भी आनंद आएगा और समाज में एक अच्छे परिवर्तन की शुरुआत भी होगी।